आपने पहले भी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी जहाँ किसी इंसान को कोई भूत या प्रेत आत्मा अपने वश में कर लेती है, पर आज की हॉरर स्टोरी इससे बहुत अलग और दिल दहलाने वाली है। इस कहानी का अंत यकीनन आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जहां दो बहनें एना और एलेक्स अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। एना अचानक अपने बॉयफ्रेंड मैट को किस करते वक्त रुक जाती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे 3 गार्बेज बैग्स दिखाई देते हैं और उनमें से एक बैग से अचानक एक लड़की की लाश बाहर आती है। वो एना से बोलती है, घर मत जाना। वो डर कर वहां से भागती है और सीधे अपने घर चली जाती है। उसके घर के बाजू में एक बोट हाउस होता है जहां उसकी बीमार माँ रहती है। वो उनसे मिलकर बाहर घर की तरफ जाती ही है और तभी अचानक बोट हाउस में आग लग जाती है और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर जाती है। इस हादसे को एना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, जिसके कारण उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। 10 महीने मेंटल असाइलम में रहने के बाद एना की हालत में थोड़ा सुधार आता है, पर उस रात के बारे में जब उसकी माँ की जान चली गई थी उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। माँ को खो देने का दुख उस पर हावी होता है। एना अब अपने घर वापस अपने पिता के पास जा रही होती है, पर जब वो अपना सामान पैक करती है तब अचानक एक पागल औरत उसके पास आकर उससे कहती है, तुम घर चले जाओगी तो मेरी कहानियां कौन सुनेगा एना। एना उसे बिना कुछ कहे भागकर अपने डैड के पास चली जाती है। अपने डैड स्टीवन को मिलकर वो बहुत खुश होती है। रास्ते में स्टीवन उसे बताता है कि वो उसके लिए उसके फेवरेट कुकीज लेकर आया है। ये सुनकर एना बहुत खुश होती है, पर जैसे ही उसे ये पता चलता है कि कुकीज रेचल ने बनाए हैं, वो उस डब्बे को वापस रख देती है। दरअसल रेचल उसके डैड की नई गर्लफ्रेंड है जिसे एना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। रेचल उसकी माँ की नर्स हुआ करती थी, उनकी केयर टेकर, जो अब उसके डैड के साथ ही रहती है। घर पहुंचते ही एना सबसे पहले उस बोट हाउस में जाती है जहां उसे उसकी बहन एलेक्स मिलती है। दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और आपस में बात करते हैं कि रेचल ने उनके डैड को कैसे अपने जाल में फंसा लिया है। इससे साफ पता चलता है कि एना और एलेक्स दोनों ही रेचल को कुछ खास पसंद नहीं करते। रात को जब एना अपने बेड पर सो रही होती है तब टेबल पर रखी बेल बजने लगती है और अचानक उसकी तरफ एक जला हुआ हाथ आता है, जिसे देखकर वो बेहद डर जाती है। अपना मुंह कंबल में छुपा लेती है कि तभी जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और जब एना झांक कर चुपके से बाहर देखती है तो उसे एलेक्स अपने सामने बैठी दिखती है। वो एलेक्स को सब बताती है। एलेक्स उसे वो बेल स्टोर रूम में वापस रखने को बोलती है क्योंकि वो बेल उसकी माँ की थी। अगले दिन सुबह होने पर एना का बॉयफ्रेंड मैट उससे मिलने और सामान डिलीवर करने बोट हाउस पर आता है। मैट उसे बोलता है, एना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था, पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता रेचल वहाँ आ जाती है और मैट को वहाँ से जाना पड़ जाता है। ये देखकर एना को शक होता है कि हो ना हो रेचल एक सही इंसान नहीं है, उसने जरूर उसके डैड को पैसों के लिए फंसाया होगा। इतना ही नहीं, उस रात एना बोट हाउस में जाती है जहां उसे एक सफेद कपड़ा दिखाई देता है और अचानक उसमें से उसकी माँ का भूत बाहर आता है। वो घर की तरफ इशारा करके एना को कहती हैं, मर्डरर्स, मर्डरर्स। ये देखकर एना शॉक्ड रह जाती है। उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। वो ये बात एलेक्स से शेयर करती है। एलेक्स उसे बोलती है कि तुम्हें रेचल के साथ बाजार जाना चाहिए, उसके साथ समय बिताओ और उसके बारे में जो हो सके पता करो और मौका मिलते ही तुम बाजार में मैट से भी मिल लेना। एना ठीक ऐसा ही करती है। कैफे में रेचल उसे अपने बारे में बताती है। उसने एक बहुत ही खूबसूरत पर्ल नेकलेस पहना होता है जो एना को भी अच्छा लगता है। रेचल उसे बताती है कि वो पर्ल नेकलेस उसकी एक पेशेंट ने उसके काम से खुश होकर उसे दिया था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एना को कैफे में वही लड़की बैठी दिखाई देती है जिसकी लाश उसने हादसे की रात पॉलिथीन बैग में देखी थी। आज उसके साथ 2 और लड़के भी बैठे थे जो सिर्फ एना को ही दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर एना बेहद डर जाती है और वो लोग वहां से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मौका मिलते ही एना मैट से मिलती है और उसे रात 11 बजे बोट हाउस आकर मिलने को बोलती है, पर शायद ये बात रेचल सुन लेती है और इसीलिए ज्यादा कुछ बोले बिना एना उसके साथ वापस घर आ जाती है। रात को एलेक्स और एना दोनों बोट हाउस पर मैट का इंतजार करते हैं, पर मैट नहीं आता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं, पर बीच रात अचानक एना के रूम की खिड़की से मैट अंदर आ जाता है। वो एना से बोलता है, मैं लेट हो गया पर मुझे तुम्हें अब सच बताना ही होगा। पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसके पीठ की हड्डी बाहर निकलने लगती है जैसे किसी ने उसे तोड़ दी हो। वो अजीब सा होने लगता है जैसे इंसान नहीं कोई भूत हो। एना का हाथ जोर से पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी माँ ने मुझे चेताया था,
मैंने उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ये देखकर एना अपने कमरे से बाहर भाग जाती है। अगली सुबह बोट हाउस पर पुलिस की एक टीम आती है और पानी में से एक लड़के की लाश बाहर निकालती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मैट की थी। एना ये सब देखकर घबरा जाती है। वो अपने डैड को बोलती है कि ये सब रेचल ने किया है। उसके डैड इस बात पर यकीन नहीं कर पाते। उसे कहते हैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ एना, ये एक बेहद संगीन आरोप है। एना एलेक्स को अपने साथ लेकर जाती है। कल रात के बारे में उसे बताती है। वो उसे अपने हाथों पर लगे निशान भी दिखाती है जो मैट के जोर से पकड़ने के कारण उसे हो गए थे। एलेक्स को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। वो दोनों मिलकर फिर उस एजेंसी में कॉल करते हैं जहां से उन्होंने रेचल को हायर किया था। और यहाँ होता है एक बहुत बड़ा खुलासा। उन्हें पता चलता है कि रेचल नाम की कोई नर्स इस एजेंसी में काम ही नहीं किया करती थी। ये जानते ही एना सीधे रेचल के पास जाती है और उसे उसका सच बताती है। बोलती है कि मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी, तुम चले जाओ हमारी जिंदगी से। रेचल मुस्कुरा कर उसे कहती है कि स्टीवन को ऑलरेडी ये बात पता है और इससे बड़ी बात ये है ना कि तुम एक मेंटल पेशेंट हो और बिना किसी सबूत के कोई भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद सब लोग मैट के फ्यूनरल के लिए जाते हैं। वहाँ कब्रिस्तान में एना को वही कैफे वाली लड़की दिखाई देती है। एना उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते करते वो अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलती है तो उसके सामने 3 ग्रेव्स यानी कि कब्र होती है। डेविड राइट, सैमुअल राइट और आइरिस राइट की। वही 3 बच्चे जो उस हादसे की रात गार्बेज बैग में थे और एना को एक बार कैफे में भी दिखाई दिए थे। वापस घर आकर एना और एलेक्स इन तीनों बच्चों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ते हैं और यहाँ उनके सामने एक बहुत खतरनाक बात आती है। कुछ सालों पहले इन तीनों बच्चों की उनके ही घर में काम कर रही एक नर्स ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस नर्स का नाम था मिलरेड केम्प। उन बच्चों की माँ की वो देखभाल किया करती थी। इतना ही नहीं, उसने पैसों के लिए उनके पिता के साथ अफेयर भी किया था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि एना को इंटरनेट पर उस फैमिली की फोटोज भी मिलती हैं जिसमें उन तीनों बच्चों की माँ ने वही नेकलेस पहना होता है जैसा रेचल ने कैफे में पहना था। एना को रेचल की बात याद आती है कि ये मुझे मेरे पेशेंट ने मेरे काम से खुश होकर दिया था। वो दोनों समझ जाती है कि रेचल ही मिलरेड कैंप है। उस रात एना और एलेक्स सबूत के तौर पर नेकलेस चुराने का प्लान बनाते हैं, पर ये बात रेचल रूम से बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। जैसे ही वो लोग उसके रूम के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रूम बाहर से लॉक्ड है। एलेक्स खिड़की से अंदर रूम में जाने की कोशिश करती है और इस बीच एना नीचे जाकर चाबी लेकर आती है। वो चाबी लेकर जैसे ही ऊपर आती है तो रूम का दरवाजा उसे खुला मिलता है। वो धीरे से रूम के अंदर जाती है, डरते डरते नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी अचानक वहाँ रेचल आ जाती है और उससे कहती है, इसे ही ढूंढ रही हो ना एना। रेचल उसे जोर से पकड़ लेती है और उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, पर एना उसके हाथ से नेकलेस छीनकर किसी तरह वहां से भागकर एलेक्स के रूम में चली जाती है। रूम में वो देखती है कि एलेक्स जमीन पर ऑलमोस्ट बेहोश हालत में पड़ी हुई है। एलेक्स उसे कहती है कि तुम्हें नेकलेस लेकर पुलिस के पास जाना ही होगा। मुझे कुछ नहीं होगा एना, तुम जाओ और पुलिस को सब कुछ बता दो। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और शेरिफ को सब बता देती है। वो उसे वहीं रुकने को बोलता है और उनके घर पर जाता है। एना की पुलिस स्टेशन के काउच पर ही नींद लग जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने रेचल खड़ी है। शेरिफ और रेचल मिलकर दोबारा एना को बेहोश कर देते हैं और रेचल उसे अपने साथ वापस घर ले जाती है। कुछ देर बाद जब एना की आंखें खुलती है तब भी वो बेहोशी की हालत में ही होती है। रेचल उसे बोलती है, मेरी कभी कोई बेटी नहीं हो सकती एना, पता है तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें ही अपनी बेटी मानती हूँ, तो भूल जाओ पुरानी बातें। एना टेबल पर रखे नाइफ को उठाती है ताकि रेचल को मार सके। तभी एना की नजर बाहर खड़ी एलेक्स पर पड़ती है जो उसे रुकने का इशारा करती है और खामोश रहने को बोलती है। और इतने में एना दोबारा बेहोश हो जाती है। इस बार जब एना की आंखें खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। वो जैसे ही बिस्तर से उठकर रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि जमीन पर हर तरफ खून के निशान हैं। वो डरते डरते खून के निशान का पीछा करती है जो बाहर रखे डस्टबिन तक उसे ले जाता है। वो जैसे ही डस्टबिन खोलती है वहां उसे रेचल की लाश पड़ी मिलती है। पीछे से उसे एलेक्स बोलती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था एना, वरना हम दोनों मारे जाते। इतने में ही स्टीवन वहां आ जाता है। एना को खून में लथपथ देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ एना, यहाँ बताओ मुझे क्या हुआ। वो उसे बताती है, डैड, एलेक्स ने रेचल को मार दिया, वरना वो हम दोनों को मार देती। एलेक्स का नाम सुनते ही स्टीवन के होश उड़ जाते हैं। वो एना को बोलता है कि एना, एलेक्स को मरे हुए 10 महीने हो चुके हैं।
एलेक्स अब जिंदा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स वहां से गायब हो जाती है और वो नाइफ जिससे रेचल मारी गई थी वो एना के हाथों में होता है। और तब होता है कहानी का असली और दिल दहलाने वाला खुलासा। दरअसल उस रात एना पार्टी से अपने घर वापस आई तो थी, पर पहले सीधे अपने डैड के ऑफिस में उनसे मिलने गई थी, जहां उसने उसके डैड को रेचल के साथ इंटीमेट होते देख लिया था, जिसके कारण उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने सोचा कि वो उस रात रेचल को मार ही डालेगी। वो अपनी माँ के पास बोट हाउस में गई, उन्हें देखा, उसके बाद वहां से कैरोसिन एक बोतल में भरा, पर इस दौरान गलती से टैंक का नल उसे खुला रह गया था। बोट हाउस पर उस वक्त एलेक्स भी मौजूद थी। उसने एना को आवाज भी लगाई, पर एना इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसने किसी की नहीं सुनी और बाहर निकलते वक्त एना के हाथ से बोट हाउस में एक लैंटर्न गिर जाता है और बस कुछ ही सेकंड्स बाद वहां एक धमाका होता है, जहां उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और एलेक्स दोनों मर जाते हैं। इस हादसे से एना की दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे कुछ भी याद ही नहीं था। असाइलम से वापस आने के बाद एलेक्स सिर्फ एना के दिमाग की उपज थी। इतना ही नहीं, मैट को भी एना ने ही मारा था। इस हादसे के बाद एना को दोबारा असाइलम भेजा जाता है, जहां वही पागल औरत एना से दोबारा मिलने आती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि असली मिल्ड्रेड कैंप थी, जिसने उन 3 बच्चों को मारा था। रेचल सच में निर्दोष थी। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई थी, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे मारा करता था और वो सच में स्टीवन से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बीमार बीवी की देखभाल भी किया करती थी। वो सच में एना को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस घर में कोई भूत नहीं था, अगर था तो वो एना के दिमाग में